आदि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अर्थवेद के ज्ञाता सुमनतु मुनि थे। उन्होंने अपनी सहायता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस सहायता को दो भाग करके पथ्य और वेद दर्शकों को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्शक के 4 शिष्य हुए, शैलकायनी, ब्रह्मबली, मोदोश और पिपलायनी। अब पथ्या के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी। पथ्या के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता। 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 तो ये अथ है अथर्व। अथर्व। या ध आएगा, मेरे पास अथ नहीं लिखा नहीं है। नहीं, अथर्व अथर्व। अच्छा, अथर्व, ठीक है। अथर्ववेत्ता। अथर्ववेत्ता। हाँ जी। अथर्ववेत्ता जाजली, अंगीरा, गोत्रोत्पत्र, शूनक के 2 शिष्य थे, वभ्रु और सैंध्यावान। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्थवेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सौंदवायन आदि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अगिरास आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्ण, अकुतुवरण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोम हर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विषय, सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, उति और आपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 1-10। अब इनके लक्षण सुनो। अब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत्व की उत्पत्ति होती है। महत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तंत्र मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। 4 प्राणियों की अचर पदार्थ रीति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों से कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निषेध कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के
तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके चार भेद हैं: नौमितिक, प्राकृतिक, नित्य और आलयानितिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के तीन विभाग हैं: जागृत, स्वपन और सुषिप्त। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विषव तेजस और प्राज्ञा के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म जी प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वदा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तब है जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वपन आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है। तब शांति वृत्ति में तत्वमसि आदि महाकाव्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निर्वित हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्तव पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुमरम पुराण और ब्राह्मण पुराण। यह 18 है। शौनक जी व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद साहित्य और पुराण साहित्यों का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार रूप में भूल भट भूल भटक रहे हैं उन्हें आप वहाँ से निकाल कर प्रकाश रूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जी के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। वो जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है
इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं, आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, सुनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। सोनक जी, मार्कंडे ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे जी के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। ये अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चरम, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृंगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मंतव्य व्यतीत हो गए। ब्रह्मन, इस 7वें मंतव्य में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब वे उनकी तपस्या से शंकित हो और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघल डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम बसंत, मल्यानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान, वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। माँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहरा रही हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्य आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही बहते हैं। कहीं मत वाले भोरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले
पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय जी मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। हाँ, उसने अपने शीतल झरनों की नन्ही नन्ही कुइयां कुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा बसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उनके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करूं क्या? हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे कि मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडे मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर षष्टमुख बाण चलाया। उनके बाण के 5 मुख हैं। मार्कंडे शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र जी के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडे मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजी स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के बाहर से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उनके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते और कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उनकी करदनी टूट गई और वायु ने उनकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और ये समझकर कि अब मार्कंडे मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडे मुनि पर उनका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुष्पों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडे मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौन शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडे जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए ये कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि महर्षि मार्कंडे जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडे मुनि तपस्या, स्व अध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा
भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडे मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी ना सकते। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी कि मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला ना गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। उसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अरे चंदन अर्धचंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडे जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडे मुनि ने उन श्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडे मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से तो संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा शंकर तथा मेरे मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर उसी के कारण वाणी, मन और इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आपने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या है। आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित है, केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं।
भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने के लिए देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान, प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपको सत्वगुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों को परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पार्श्वनाथ सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को आपका ही श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह धाम की ये विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी, सर्वथा भय रहित और रोग युक्त होने पर भी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्व रूप, जगत गुरु, परमाध्याय और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ईश्वर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीवन की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपको झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी जी जी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जी, मैं ना स्पेक्स 1 मिनट लगा रही थी। जी, सॉरी। नवाध्याय 12वां स्कंद, मार्कंडे जी का माया दर्शन।
सूर्य कहते हैं, ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि जी ने इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण जी ने कहा, सामान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपको वे आपकी वे माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा में अनेक प्रकार के वेद विभेद देखने लगते हैं। सूर्य कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि जी ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतरने लगते। उन्हें इस बात की भी याद ना रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय हो। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रक्त के धूड़े के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई, उद्विज, स्वेदज, अखड्डज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही
प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिमंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय उस समय मार्कंडेय जी बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे थे। मग, किसी ओर से बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए। बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते और कभी होठते जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त। कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों की नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल से बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और सुंदर और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि ये दिव्य दर्शन देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। जय श्री श्यामा जान की जय। शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही
मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, ये कौन है इत्यादि आने लगी और उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी ना पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए, कोई जैसे मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। ये सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न कर सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किस, किसान के गांव, हीरो की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के वेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कलाओं की द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वे सब कुछ वहां विद्यमान था। कहाँ तक कहें, वे ये संपूर्ण विश्व ना होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ था है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्वक चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय जी मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वे फल दिए बिना ही क्या हो गया। वे बरगद का वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय जी मुनि जी ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज तो दर्शन करवा दिए भैया आपने। हाँ जी। अभी मैं बाहर हूँ शायद, क्या है, मेरे पास नेट नहीं आ रहा था, इसलिए
मित्र के पास आकर ये करो। आते भगवान श्री कृष्ण की देव की जय, गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झुलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाए मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के ग्वाले बने गौएं भी चराई हैं। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोरी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछे पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बहुएं टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल है। मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामय सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देव की जय गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उस मैया का। हाँ जी। भैया जी आप घबरा रहे थे ना कि ये कैसे पूरा होगा, ठाकुर जी ने देखो कैसे टाइम दे दिया भेंटे गाने के लिए, पाठ भी पूरा हो गया। उनका धन्यवाद करना चाहिए। ठाकुर जी अपनी लीला एक बार दिखाते हैं ना, एक बार डराते जरूर है। हाँ जी, एक वही तो ऐसा एक हाँ जी। मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण बिहारी, तार तार तू। सरोज दीदी आप म्यूट हो जाओ। सरोज दीदी सॉरी सॉरी मैं भजन देख रही थी कौन सा बोलूं। मधुबन मेरा धिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंगर बांध के, पग में घूंगर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के,
नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरिधर की मुरलिया बाजे डोलत छम छम कामिनी डोलत छम छम कामिनी चमकत जैसे दामिनी चंचल प्यारी छबलार रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरिधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे मृदंग बाजे तिरकिट धूम धूम भाई तिरकिट धूम धूम था मृदंग बाजे तिरकिट धूम धूम तिरकिट नाचत झूम झूम तथम तथाई था झूम झूम तननन झूम झूम तननम थाम त गाधा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरिधर की मुरलिया बाजे मधुबन में राधिका नाचे रे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माता दी। भैया जी एक भाव लूं? जयकारा शेरा वाली जी दा बोलो साचे दरबार की जय। खाली ना दवारे तो खाली ना दवारे उतो मोड़ दातिए मेरा होर ना हो खाली ना दवारे उतो मोड़ दातिए मेरा होर ना 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 हो खाली ना दवारे तो खाली ना दवारे उतो मोड़ दातिए मेरा होर ना ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਗਰੀਬ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਗਰੀਬ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਓ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਾਈ ਰੁੱਸ ਗਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਖੁਦਾਈ ਰੁੱਸ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਾਈ ਰੁੱਸ ਗਈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਖੁਦਾਈ ਰੁੱਸ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਏ ਕਠੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਏ ਕਠੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਕਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਪ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ
ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਂ ਪਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਏ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਏ ਕਠੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਉਤੋਂ ਮੋੜ ਰਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਲੁਕਾਇਆ ਚਾਨਣਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭੇਦ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭੇਦ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਂ ਪਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਂ ਪਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਏ ਕਠੋਰ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਚੇ दरबार की जय ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ बड़ी ਮਾਤਾ माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ आपने तो जी ये मैसेज डाला हुआ था वो रामायण का अपने लिंक के साथ डाला हुआ था। मैंने तो आज 2-3 बार ट्राई किया कि यहाँ कहीं रामायण चल रही हो तो चल हम भी सुन लें। नहीं पर 11 भैया बजे वो है जी फुल डे नहीं है वो टाइमिंग है फुल डे नहीं है 11 नहीं नहीं बजे टाइमिंग है, मैंने उसी टाइमिंग के हिसाब से चेक किया लेकिन अपने ग्रुप पे नहीं है वो। अच्छा उसने मेरे को डाला था। मैं तो नहीं, गुरु अरे कृपा साला, से है ना। हम मैंने भी सुबह पढ़ी है, गुरु कृपा से है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ लिंक तो डाल ही दो। हमने सुबह 7 बजे गुरुदेव के दर्शन किए और उन्होंने ही रामायण स्टार्ट की आप ये 11 वाला कह रहे हो जो 11 बजे ग्रुप शुरू हुआ? अच्छा नहीं, एक विशाली जी ने शुरू किया, वो 11 बजे शुरू किया हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਡਾਡੀਆਂ ਪਰੀਤਾਂ
शेरां वाली ए मां तेरियां उडीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए तेरियां प्यारियां ने जोत मां जगाईए तेरे ही दर्श दी मां आस लगाईए तेरे प्यारियां ने जोत मां जगाईए तेरे ही दर्श दी मां आस लगाईए कानू पाइयां दाती लंबियां तरीकां कानू पाइयां दाती लंबियां तरीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए शेरां वाली ए मां तेरियां उडीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए सब दियां चोलियां च खैर तूं पामदी ताइयों शेरां वाली मेरा वाली तू कहामदी सब दियां चोलियां च खैर तूं पामदी ताइयों शेरां वाली मेरा वाली तू कहामदी किथे करा माए तेरियां तरीफां किवें करा माए तेरियां तरीफां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए शेरां वाली ए मां तेरियां उडीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए शेर ते सवार होके आजा शेरां वालिए अखियां दी प्यास बुझा जा शेरां वालिए शेर ते सवार होके आजा शेरां वालिए बच्चियां दी प्यास बुझा जा शेरां वालिए लाइयां भगतां ने तेरियां उडीकां लाइयां भगतां ने तेरियां उडीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए शेरां वाली ए मां तेरियां उडीकां लाके बैठे असी डाडियां परीतां तेरियां उडीकां दातिए तेरियां उडीकां दातिए जयकारा शेरां वाली दा बोलो साचे दरबार की मैं बोलूं मैया ऊंचे भवन विराजो मैया ऊंचे भवन विराजो जयकारा हो बे गली गली जयकारा हो बे गली गली मैया ऐसी जोत जलइयो मैया ऐसी जोत जलइयो उजियारा हो बे गली गली उजियारा हो बे गली गली मैया ऊंचे भवन विराजो मैया ऊंचे भवन विराजो जयकारा हो बे गली गली जयकारा हो बे गली गली मैया ऐसा भोग लगइयो मैया ऐसा भोग लगइयो भंडारा हो बे गली गली भंडारा हो बे गली गली मैया ऊंचे भवन विराजो जयकारा हो बे गली गली मैया ऐसा लाल दिखायो मैया ऐसा लाल दिखायो किलकारी गूंजे गली गली किलकारी गूंजे गली गली मैया ऊंचे भवन विराजो जयकारा हो बे गली गली जयकारा हो बे गली गली मैया ऐसा भजन गवैयो जगराता हो बे गली गली मैया ऐसा भजन गवैयो जगराता हो बे गली गली मैया ऊंचे भवन विराजो जयकारा हो बे गली गली मैया ऐसे दरस दिखायो मैया ऐसे दरस दिखायो खुशहाली हो बे गली गली खुशहाली हो बे गली गली मैया ऊंचे भवन विराजो
मैया ऊंचे भवन विराजो, जयकारा हो बे गली गली, जयकारा हो बे गली गली। उजियारा हो बे गली गली, भंडारा हो बे गली गली, किलकारी गूंजे गली गली, जगराता हो बे गली गली, खुशहाली हो बे गली गली। मैया ऊंचे भवन विराजो, जयकारा हो बे गली गली, जयकारा हो बे गली गली। जय माता की जय। अरे आप ही ले लो ना, कुछ तो आप कर लो। सभी आप कह सभी रहे हो कुछ सुखी तो आप हो, कर लो। सभी सब निरोगी, कुछ तो भाई सब कर रहे हैं, सॉरी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर की बरसे श्री कृष्ण कृपा, घर घर बरसे माँ की कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनाए रखें। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बाकी समय भी सबके लिए मंगलमय हो। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी। और वो भी बाद में तो भागवत महात्म्य है, महात्म उसमें, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ना, वो भी है, लेकिन मतलब हाँ बिल्कुल ठीक। हम्म। हाँ हाँ बस वही है। हाँ आराम से हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए, इसीलिए मैंने फोन किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमने मैसेज कर दिया जी। जय श्री राम। जय श्री जय राम। जय राम राम जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम।